लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखें बिल्कुल करीब आ चुकी हैं और सभी राजनीतिक कार्यालयों के अब उद्घाटन शुरू हो चुके हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो आज उत्तर पश्चिम कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरुपम का जो मेन कार्यालय, मुख्य चुनाव कार्यालय है, उसका उद्घाटन आज अभिनेत्री अमीषा पटेल के हाथों किया गया, जहां पर कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। खुद यहां पर संजय निरुपम के कार्यालय की बात करें तो ये जोगेश्वरी में है, जो मेन कार्यालय होगा उत्तर पश्चिम लोकसभा चुनाव को लेकर। यहीं से कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरुपम के प्रचार प्रसार की जो भी यहाँ पर निर्धारित टाइम टेबल होंगे वो यहाँ से सुचारित होंगे और कार्यकर्ताओं के लिए भी यही मुख्य कार्यालय बना। अमीषा, क्या कहेंगी, आज ओपनिंग की है आप संजय जी के ऑफिस को लेकर? बहुत खुश हूँ कि इतने अच्छे मौके पे मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया उद्घाटन करने के लिए। और संजय जी को जीतने की आदत है, तो मैं कहूँगी कि इनसे प्यारा नेता किसी को मिल नहीं सकते, तो प्लीज़ इनके लिए वोट करो और इनको इस बारी भी जिताओ। आज आपके ऑफिस का उद्घाटन हुआ, किस तरह से चुनाव चलेगी? आज यहाँ मुख्य हमारे चुनाव का जो मुख्य चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यालय से मैं विजय श्री प्राप्त करूंगा। इसी कार्यालय से कभी सुनील दत्त साहब भी विजयी हुए थे, कभी गुरदास कामत साहब भी विजयी हुए थे और बिल्कुल उस परंपरा को कायम रखते हुए उत्तर पश्चिम के जो हमारे मतदाता बंधु और बहनें हमारी, उन सब लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। बड़े बुजुर्गों का, महिलाओं का, माताओं का, सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भैया, जिस तरीके से हाल ही में उर्मिला मातोंडकर जो है अब कांग्रेस उम्मीदवार हैं, आज अमीषा पटेल ने आपका ऑफिस का उद्घाटन किया, क्या आने वाले समय में अमीषा पटेल कांग्रेस ज्वाइन करेंगी? अमीषा पटेल के तो रगों में कांग्रेस पार्टी है। वह रजनी पटेल जी जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे वर्षों तक, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता, उनकी पोती है। वो तो कांग्रेस ही है बेसिकली, लेकिन फिल्म स्टार है। ऑफिशियली और फॉर्मली अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो तो कांग्रेस वाली है। यहाँ पर जिस तरह से भैया शिवसेना, कांग्रेस और अब सपा की त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? किस तरह त्रिकोणीय है ऐसा लगता है, क्योंकि सुभाष पासी भी अपना नामांकन भरे हैं। तो नामांकन तो 27 लोग भरे हैं। संजय निरुपम जी को किस तरह से शुभकामनाएं दे रहे हैं आज ऑफिस पे आए हैं? आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि आप यहां चैनल पे आए, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी भीड़ है। और संजय निरुपम जी को मैं ऐसी शुभकामना दे रहा हूं कि जैसे देश में सभी लोग कांग्रेस को चाहते हैं, वैसे हम भी कांग्रेस को चाहते हैं और संजय निरुपम जी की जीत पक्की है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत के संजय निरुपम जी जरूर आएंगे। आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद संजय निरुपम जी के साथ है। पूरी मीडिया आज संजय जी के लिए तैयार है कि संजय जी जो सच्चाई से लड़ाई लड़ते हैं और संजय जी सच्चाई की जो साथ देते हैं, फेरी वालों का साथ देते हैं और छोटे लोगों का साथ देते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, उसके लिए आज फेरी वाले से लेके सभी छोटे लोग, बड़े लोग सभी संजय जी के साथ हैं। उत्तर पश्चिम से संजय निरुपम की जीत पक्की है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। सबसे पहले जानेंगे किस तरह से आज संजय जी को आप लोग बधाई दे रहे हो और किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम ये निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि मुंबई की 6 सीटें हम जीतने जा रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस की युति में। और उससे सबसे बड़ी बात है कि संजय निरुपम साहब जो उत्तर पश्चिम से उन्हें चुनाव का उम्मीदवार बनाया गया है, सबसे भारी बहुमत से जीतने वाले एक उम्मीदवार होंगे, क्योंकि अब तक आपने देखा सिर्फ 5 सालों में बेरोजगारी और कहीं ना कहीं युवाओं को बेरोजगार बनाने का जो प्रयत्न किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो हमारे और आपके सामने है। इन लोगों ने पढ़े लिखे बच्चों को पकौड़े तक तलवा दिए। इन लोगों ने कहा कि आप पान की दुकान लगा दीजिए। बड़ी शर्म और अफसोस की बात है, अनपढ़ आज जाके मंत्रिमंडल में बैठा है और पढ़ा लिखा सड़कों पर पकौड़े बेच रहा है। बड़े शर्म और अफसोस की बात है। राहुल गांधी जी ने बहुत सारी नई स्कीमें स्टार्ट की हैं और युवाओं को रोज़गार देने का भी वादा किया है। किसानों को किस तरह से प्रॉफिट, उन्हें मुआवजा दी जाए, उसका भी बात की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और युति शिवसेना सरकार, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 सालों तक लोगों को भ्रम में रखा। सिर्फ उनके झूठे वादे, झुमली बातें और हद तो जब कर दी कि अब इन करप्शनिस्टों के साथ इन्हें देश से भगाने का भी इन्होंने काम किया है। और उसका जवाब आपको आने वाली 23 तारीख को ये मेरे देश की जनता आपको बखूबी देगी। बिल्कुल देश की जनता देगी। भरत भाई, अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच लड़ाई
पूरी तरीके से बखूबी तेज अंदाज चल रही है, लेकिन अब बीच में एक नाम और आ गया, सुभाष पासी सपा से जो उम्मीदवार आ गए, क्या लगता है वोट कटेंगे? सुभाष पासी जी के आने से वोट कटेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जनता है और उत्तर भारतीय जनता है, उनको ये पता है कि ये गाजीपुर से विधायक हैं और अगर ये यहाँ पे आगे चुनाव लड़ रहे हैं तो वोट कटुआ के नाम से लड़ रहे हैं, वोट काटने के लिए आए हैं और कोई जीतने उतने के लिए चुनाव नहीं आए। तो जनता, उत्तर भारतीय जनता जो होती है वो समझदार होती है, उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि बस ये वोट काटने के लिए खड़े और कोई मायने नहीं रखता। किस तरह से जो आपका घोषणा पत्र है वो जनता के बीच किस तरह से पहुँचा रहे हैं? 72,000 की मार बेहाल है बीजेपी सरकार। जो 72,000 न्याय का एक हमारी सरकार ने लाया, राहुल गांधी जी ने लाया है, उससे पूरी बीजेपी सरकार हिली हुई है, नए नए हथकंडे अपना रही है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो है सवाल तो ये भी किया गया कि राहुल गांधी 72,000 कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? देखिए, हमने आज तक नरेंद्र मोदी जी से ये सवालात नहीं किया कि आपने देश का पैसा कहाँ कहाँ लगाया, और सबसे बड़ी बात, देश के जो आज इनकी टैक्स की कमाई, आज ये बिजनेसमैनों की कमाई, आप कौन खा रहा है? सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए मंत्रिमंडल के लोग, और आज बिजनेसमैनों को सबसे सीधा सीधा फायदा कौन पहुंचा रहा है? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अमित शाह का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो अपने वक्त में जब लोया का केस चल रहा था तो उस केस में वो प्राइम एक्यूज थे, लेकिन एक बार भी वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुए, क्योंकि ये तानाशाहों की सरकार है, ये हिटलर शाही की सरकार है, और इनका जो हिटलरों का घमंड है वो अब 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी बाखूबी तोड़ने जा रही है। भरत भाई, बीजेपी 6,000, कांग्रेस 72,000, कितना डिफरेंस देखते हैं? डिफरेंस जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक गरीब आदमी को अगर साल का 72,000 रुपया मिलता है, बेरोजगारों को अगर 72,000 रुपया मिलता है, तो शायद उसका परिवार, उसका घर बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। और ऐसे देश के 25 करोड़ लोगों को, जो राहुल गांधी जी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है 72,000 रुपया मिलेगा, उससे देश के गरीब लोगों का बहुत एक भला होगा और बहुत मदद होगी। तो मुझे लगता है कि जो 72,000 रुपया है वो 6,000 तो खाली 6,000 रुपया साल का, मतलब आप समझ रहे हैं 17 रुपया एक आदमी को जा रहा है। मतलब मजाक बना के रखा है बीजेपी ने, लोगों का, जनता का मजाक बना के रखा है। चलिए, बिल्कुल वक्त तो बताएगा, 23 तारीख को जब मतगणना होगी और रिजल्ट आएगा, किसके सर पर 2019 के सत्ता का ताज सजता है। लेकिन जिस तरीके से आज बात की जाए तो उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट की, तो इसको लेकर शिवसेना और कांग्रेस में घमासान मची हुई है। देखने वाली बात यह है कि मतदाता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। हालांकि एक तरफ जो है शिवसेना से महायुति के उम्मीदवार गजानंद कीर्तिकर हैं, जो स्टैंडिंग सांसद भी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रबल उम्मीदवार संजय निरुपम मैदान में हैं। तो देखने वाली बात यह होगी, जब 23 तारीख को उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट का बैलेट बॉक्स खुलेगा, मतगणना होगी, उस दौरान किसके सिर पर सत्ता का ताज सजता है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।